नमस्कार। पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। बहुजन समाज पार्टी का सुप्रीमो मायावती उत्तराधिकारी होंगे आकाश आनंद। वही आकाश आनंद जो मायावती के भतीजे हैं, जिनको लोकसभा चुनाव में परिपक्व नेता मानते हुए मायावती ने अपने जो उत्तराधिकारी जो घोषित की थी आकाश आनंद को, वो अपना वापस ले लिया था और नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से भी हटा दिया गया। लेकिन अब 47 दिन बाद ही फिर से आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेवारी दी गई और मायावती ने अपने राजनीतिक उत्तराधिकारी की घोषणा। ये घोषणा उस समय की गई जिस समय बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक चल रही। उस बैठक में बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो सुश्री मायावती के साथ बहुजन समाज पार्टी के उपाध्यक्ष और आकाश आनंद के पिता अनंत कुमार और पार्टी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा भी उपस्थित थे। मायावती ने यह ऐलान करते हुए कहा कि आकाश आनंद अब परिपक्व नेता के रूप में पार्टी को आगे लीड करेंगे। देखना ये दिलचस्प होगा कि आकाश आनंद किस प्रकार से पार्टी को लीड करते हैं। यद्यपि इस बार उनके प्रभार को भी बढ़ा दिया गया है। जहां उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पहले उनके प्रभार में नहीं आता था, जब उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया था, जब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की जिम्मेवारी नहीं सौंपी। इस बार उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की भी जिम्मेवारी सौंपी गई। मायावती ने यह संकेत एक दिन पहले ही दे दिया था, जब पंजाब और उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा के उपचुनाव में आकाश आनंद को स्टार प्रचारक बनाया गया। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के समय में भी आकाश आनंद को मायावती ने अपना उत्तराधिकारी और नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया था और लोकसभा चुनाव में आकाश आनंद स्टार प्रचारकों की श्रेणी में दूसरे नंबर पर थे। आकाश आनंद धुआंधार प्रचार भी कर रहे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश के सीतापुर में जिस प्रकार से उन्होंने आक्रामक शैली का इस्तेमाल किया, आक्रामक भाषण दिया, उससे उनके ऊपर केस भी दर्ज हुआ। उसके बाद मायावती ने उनके आकाश आनंद के सभी कार्यक्रम को रद्द कर दिया और उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेवारी से भी मुक्त कर दिया। उस समय मायावती ने कहा था कि अभी आकाश आनंद के अंदर परिपक्वता नहीं, लेकिन अब 47-48 दिन बाद ही मायावती ने एक बार फिर से मान लिया है कि आकाश आनंद एक परिपक्व नेता है। आखिर ऐसा क्यों? मायावती को इतनी जल्दी अपने भतीजे को उत्तराधिकारी दोबारा से बनाना और लगभग 1.5 महीने के समय में ही उनको एक परिपक्व नेता के रूप में स्वीकार करना, आखिर क्या ऐसी मजबूरियां रही? साथियों, जहां तक इन परिस्थितियों को देखते हैं तो मायावती की उम्र 68 साल हो चुकी। ऐसे में मायावती की बढ़ती उम्र और लगातार खिसकते जनाधार ने मायावती को विवश इस बात के लिए किया है कि पार्टी के अंदर एक युवा चेहरा और एक युवा नेतृत्व होना चाहिए। पार्टी के गिरते जनाधार का अंदाजा इससे आप लगा सकते हैं कि काशीराम की अनुपस्थिति में, काशीराम के निधन के बाद पार्टी 2007 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जो 403 सदस्यीय विधानसभा है, उसमें 206 सीटें जीतने में सफल हुई थी और लगभग 30 से ऊपर का वोट प्रतिशत था। लेकिन वो वोट प्रतिशत घिसक करके 2024 के लोकसभा चुनाव में मात्र 9% के आसपास आकर सिमट गया। ऐसे में साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि जो जाटा वोट था, जो दलित वोट था, वो वोट भी मायावती को नहीं मिल पा रहा। इसलिए मायावती अब इंटरनेट मीडिया पर भी सक्रिय है, तो अपने युवा भतीजे आकाश आनंद
जो कि सोशल मीडिया से लेकर के फील्ड में भी एक मजबूत दावेदारी के रूप में उभर करके सामने आए। और इसलिए मायावती ने ये जिम्मेवारी आकाश आनंद को सौंपी है। दूसरी एक और समस्या थी, वो समस्या है उत्तर प्रदेश के नगीना लोकसभा क्षेत्र से दोनों ही गठबंधन से बाहर रह करके भी चुनाव जीतने में सफल हुए आजाद समाज पार्टी काशीराम पार्टी के चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण। जिस प्रकार से दलित समुदाय में उनका आकर्षण देखा जा रहा है, इससे मायावती को ये भय था कि कहीं ये पूरा का पूरा दलित समुदाय का वोट चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण की तरफ से न चला जाए। इसलिए बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती को अपने भतीजे आकाश आनंद को जल्दी ही चुनावी राजनीति में उतारना पड़ा। मायावती के सामने एक और बड़ी चुनौती थी 2027 के उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव। विधानसभा चुनाव में पार्टी अपने प्रदर्शन को सुधारना चाहती है, क्योंकि इस समय बहुजन समाज पार्टी के लोकसभा में भी एक भी सदस्य नहीं है, तो राज्यसभा में भी एक भी सदस्य नहीं है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में एकमात्र विधायक है, तो उत्तर प्रदेश विधान परिषद भी बहुजन समाज पार्टी का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय पार्टी होने पर भी अब संशय उत्पन्न हो रहा था। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को ये जिम्मेवारी दे करके जो युवा दलित वोटर है उनको अपनी तरफ लुभाने का प्रयास कर। एक समय उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार चलाने वाली मायावती सोशल इंजीनियरिंग के लिए जाने जाती थी, लेकिन इस समय उनके पार्टी का प्रदर्शन चुनाव दर चुनाव खराब होता चला जा रहा। मायावती ने इस अवसर पर कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया और उन्होंने कहा, जो आज कांग्रेस संविधान बचाने की बात कर रही है, वो किस मुंह से संविधान बचाने की बात कर रही है? जो दलितों और वंचितों की आवाज न सुनने, जिस कांग्रेस ने अम्बेडकर की दलितों और वंचितों की आवाज नहीं सुनी और अजीज आकर के डॉक्टर अम्बेडकर को कांग्रेस के नेहरू सरकार में कानून मंत्री के पद को छोड़ना पड़ा। जो कांग्रेस डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न नहीं दे पाई, वो कांग्रेस आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम का प्रयोग कर संविधान बचाने का ढोंग क्यों रच रही? मायावती ने इस बात को भी इशारा किया कि SC, ST और OBC का जो आरक्षण मिल रहा है, उस आरक्षण का क्रियान्वयन भी सही तरीके से नहीं हो रहा है और जिनसे वंचित समुदाय को कोई खास फायदा नहीं पहुंच रहा। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती अब अपने भतीजे आकाश आनंद के माध्यम से 2027 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में अपनी पार्टी की खोई हुई प्रतिष्ठा को फिर से हासिल करने का प्रयास करें। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।